हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि भाई मैं कितना वज़न उठा सकता हूं, मैं 10 केजी वज़न उठा सकता हूं अपने हाथ से, 20 केजी उठा सकता हूं, 1000 केजी तो नहीं उठा सकता, यानी मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ओके, तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, किसी सब्सटेंस की, कोई भी चीज़ है उसको, उस सिस्टम की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी जो है वो इसके अंदर जितना जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, जितना हीट ट्रांसफ़र करेंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। सो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो Q इज इक्वल टू कैपिटल C डेल्टा टी। कैपिटल C का मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया और इसका नाम दे दिया हीट कैपेसिटी। ठीक है, नाउ C जो है वो डिपेंड करेगा साइज़ के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर, उसके वॉल्यूम, सिस्टम के नेचर के ऊपर, सब के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और दूसरी चीज़, हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज, 1 मोल को सब्सटेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा Cm इज इक्वल टू C बाई N, N नंबर ऑफ मोल्स। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज ए टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल इज, तो यहाँ पे ये हमारे पास स्मॉल c आएगा, तो स्मॉल c इंटू m इंटू डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं कैपिटल C के साथ कैपिटल C इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे स्मॉल c क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, ये अलग से टॉपिक करवाया है। c स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, m जो है मास ऑफ द सब्सटेंस हो जाएगा, यानी मास के ऊपर डिपेंड करेगा ही। डेल्टा t इज द चेंज इन टेम्परेचर। दैट्स इट अबाउट द हीट कैपेसिटी।